देख तमाशा लकड़ी का. वेलकम टू लाइव फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव. मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आप हमेशा खुश रहो. बाबा जी के आशीर्वाद से सब ठीक होता है, चिंता मत करो. कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, बस बता दिया करो. बाबा जी आशीर्वाद दे देंगे, सब ठीक हो जाएगा. हाँ, चिंता मत करो. वेलकम टू लाइव फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव. मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीज़ों, आप हमेशा खुश रहो. बाबा जी के आशीर्वाद से सब ठीक होता है, चिंता मत करो. जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी. जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी. देख तमाशा लकड़ी का. जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी. देख तमाशा लकड़ी का. क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का. जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी. देख तमाशा लकड़ी का. वेलकम टू लाइव फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव. मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आप हमेशा खुश रहो. बाबा जी के आशीर्वाद से सब ठीक होता है. अक्सर लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं. हकीकत है. और भला ये तकलीफ क्यों ना हो, ये तकलीफ होगी क्योंकि इनका जीवन तकलीफ से भरा हुआ है. ये ज़िंदगी दुख और परेशानियों से भरी पड़ी है. लेकिन आप इन परेशानियों का सामना कैसे करेंगे? जब भी तुम्हारे पास कोई दुख मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, कोई भी तकलीफ तुम्हारे सामने आए, दिल बड़ा दुखी हो जाए, जरा भी कुछ भी अच्छा तुम्हें नहीं लगे, तो याद रखो ये बात मेरी, सब्र से काम लिया करो. सब्र वो हथियार है तुम्हारी जिंदगी में कि तुम हर समय, हर वक्त, हर पहल कामयाब हो जाओगे. हाँ, इंसान की जिंदगी दुख से भरी हुई है, ये यकीन करो. यहाँ खुशी पल भर के लिए मिलती है और गम हर पल तुम्हारे साथ होता है. इसलिए खुशी से दोस्ती कम करो, गम से ज्यादा दोस्ती किया करो. एक बात मैं तुम्हें बताता हूं. एक छोटे से गांव में एक बनिया हुआ करता था. वो बनिया रोजाना सुबह उठता और अपने खुदा को याद करता, नहा धोकर अपनी दुकान पर चला जाता और दुकान खोलता. सुबह सुबह उसकी दुकान पर कस्टमर का आना शुरू हो जाता. वो सबको सामान बेचा करता. लेकिन एक रोज उसके पास एक ऐसा ग्राहक आया
उसके पास पैसा नहीं था। उस ग्राहक ने कहा, ए बनिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बनिया ने कहा, अरे चिंता क्यों करती हो, पैसे तुम्हारे पास नहीं है तो उधार लेकर जाओ। उस शख्स ने कहा, तेरा उधार अगर मैं चुका न सकूं, तो बनिया ने कहा, कोई बात नहीं, तू लेकर जा, तेरे घर में बच्चे हैं, उन्हें सामान की जरूरत है। वो बनिया सामान दे देता है उस ग्राहक को और कहता है, जा। वो ग्राहक जब घर पे जाता है तो उसके घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला हुआ रहता है, कुछ भी उसके पास खाने को नहीं होता है। जब वो अनाज दाल लेकर घर में जाता है, उसकी बीवी देखकर खुश हो जाती है, बच्चे खुश हो जाते हैं कि आज वालिद साहब ने खाने का सामान लाया है। बीवी उसकी खाना बनाती है, बड़ी खुश हो जाती है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। खाना बनके तैयार हो जाता है। जब खाना बनके तैयार हो जाता है, उसकी बीवी बच्चों को खाना निकाल कर देती है और अपने शौहर से भी कहती है, आप भी साथ में बैठ जाएं। बड़ी खुशी से पूरे परिवार मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद वो शख्स गांव से बाहर निकल जाता है और शहर की ओर जाता है, वहां पर कुछ काम तलाश करता है ताकि उसे 2-4 पैसे मिल जाए। वहां काम तलाश करते करते एक सेठ के पास चला जाता है और कहता है, सेठ, कोई काम मुझे मिल सकता है क्या? सेठ कहता है, काम तो मिल जाएगा, लेकिन तुम मेहनत से काम करोगे? उस शख्स ने कहा, सेठ, मैं मेहनत से काम करूंगा। सेठ का कारोबार था अनाज का। सेठ ने कहा, देखो वो सामने मोटरी पड़ी हुई है, उसे लॉरी पर लोड कर दो। उस शख्स ने वो सारी मोटरियां धीरे धीरे करके उस लॉरी पर लोड कर दिया। सुबह से शाम गुजर जाती है, उस शख्स के जिस्म बहुत दर्द होने लगती है, बहुत तकलीफ होती है। सेठ अपने लॉकर से पैसे निकालता है और उसके हाथों में 500 रुपए का नोट देता है। कहता है, ये तुम्हारी दिन भर की मजदूरी है। वो शख्स जब 500 के नोट देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि वो जमाना आज से 50 साल पहले का है। वो खुशी खुशी अपने घर जाता है। बीवी बच्चों को गले लगाता है और कहता है कि मैं आज काम करके आया हूँ, देखो 500 रुपये कमा कर आया हूँ। बीवी बच्चे सब खुश हो जाते हैं, कहते हैं, आज हम खुश हैं इस बात के लिए क्योंकि आज हमने 3 रोज के बाद खाना खाया है। वो शख्स रात के खाना खाने के बाद आराम करने लगता है। उसके बाद सुबह जाता है उसी बनिए के पास और कहता है, अच्छे से सारे सामान दे दो,
आज मेरे पास 500 रुपये का नोट है और जो तुम्हारा बकाया है वो भी ले लो। वो बनिया खुश हो जाता है, कहता है क्या बात है, कहाँ से ये 500 के नोट लेकर आए। वो शख्स कहता है कि मैं फलानी जगह मजदूरी करता हूँ, वहाँ से मुझे 500 रुपये के नोट मिले, एक रोज़ की मजदूरी थी। बनिया ये बात सुनकर बड़ा खुश होता है और कहता है आप हमेशा इसी तरह से काम करते रहना। वो बेचारा शख्स सामान लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। बीवी बच्चों को सामान देता है, घर में खाना बनता है, वो अच्छे से खाता है, फिर अपने जॉब पर चला जाता है। सेठ के पास जब जाता है, हाय हेलो करता है, सेठ बड़ा खुश होता है और फिर कहता है देखो सामने मोटरी रखी हुई है, उसे लॉरी पर लोड कर दो। वो शख्स सारे मोटरी को लॉरी पर लोड कर देता है। उसके बाद सेठ कहता है देखो मैं थोड़ा बाजार होकर आता हूँ, तुम मेरे लॉकर के पास बैठ जाओ और सुनो, कोई भी तुमसे कुछ भी मांगे, एक पैसा भी मांगे तो देना नहीं, कहना कि सेठ जी आ रहे हैं, उसके बाद ही कोई बात होगी। सेठ जी चले गए थोड़ा बाजार, वो बैठ गया शख्स कैश पर। ग्राहक आने लगे, लेन देन शुरू हुआ। वो बड़े इज्जत से सबको लेन देन कर रहा था। एक शख्स आया और उसने कहा देखो मैं सेठ के पास से रोज़ाना माल लेकर जाता हूँ, 1000 रुपये का माल खरीदता हूँ और सेठ नहीं है, मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा, तुम मुझे 1000 रुपये का माल दे दो और ये 500 रुपये का नोट तुम अपनी जेब में रख लो, मैं सेठ को बोलूंगा नहीं। वो शख्स ये बात सुनकर कहने लगा जिस सेठ ने मेरे घर में 5 रोज का खाना दिया और आज मैं दूसरे रोज काम पर आया हूं और तुम मुझे आते के साथ मुझे चोरी करना सिखा रहे हो, सेठ के साथ गद्दारी सिखा रहे हो, ये पाप है, ये पाप मैं कभी नहीं कर सकता। क्यों ना मेरा प्राण चला जाए, मेरी जिंदगी चली जाए, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता और आइंदा तुम कभी ये काम करने के लिए किसी को कहना भी नहीं। ये नसीहत है मेरी। वो व्यापारी ये बात सुनकर कहने लगा अरे बच्चे, मैं तो तुझे बस टटोल रहा था कि तू कैसा इंसान है, तेरे लिए खुशखबरी है, तू आज से मोटिया का काम नहीं करेगा, तू सेठ के इसी कैश पर बैठेगा। उसकी पगार डबल हो गई जी। 500 रुपये दिहाड़ी में वो काम कर रहा था, मोटिया का काम कर रहा था। सर पे 50 किलो 60 किलो के वजन उठाकर गाड़ी पे वो लोड कर रहा था, लेकिन वो शख्स का इम्तिहान था। सेठ ने देखा कि लड़का बहुत अच्छा है,
लेकिन इसका दिल ईमान कैसा है। बेचारा गरीब आदमी, भूखा इंसान, वो ईमानदारी से सेठ की नौकरी करने लगा। 1000 रुपया दिहाड़ी हो गई। सेठ बहुत बड़ा इंसान था, उसके बड़े बड़े गोडाउन थे। सेठ के पास ईमानदार लोग बहुत कम थे। इसीलिए कहते हैं, ईमानदारी तुम्हारी अगर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे लिए हर कोई खड़ा हो जाएगा। जो दरवाजा बंद है वो दरवाजा खुल जाएगा। तुम सच के साथ चलो, हर कोई तुम्हारा हो जाएगा। कहते हैं जी, रब की तरफ तुम एक कदम बढ़ाओगे तो रब तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ा देगा। आजकल तो लोग 5 रुपया 10 रुपया बेईमानी कर बैठते हैं। सेठ ने उसे नौकरी दे दी 1000 रुपये की। अब सेठ के उस गले पे वो शख्स बैठकर रोजाना खूब सारे नोट गिनता है। एक रोज उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना ये सारा नोट हमारा हो जाए, क्यों ना मैं इन सारे नोटों का मालिक हो जाऊं। भला रोजाना कोई नोटों की गड्डी देखे, बहुत सारे नोट हो, तो एक पल के लिए तो उसके मन में लालच आएगा ही आएगा दोस्तों, आएगा। लेकिन वो शख्स ये सोचा और फौरन अपने उस सोच पर लानत करने लगा, मलामत करने लगा और कहने लगा, तौबा तौबा, कभी जिंदगी में भी मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन इत्तेफाक देखो, वक्त गुजरने लगा, उसका सेठ उसके काम से बड़ा खुश हो गया और एक रोज एक अटैची नोट भरकर उस सेठ ने उस शख्स को दे दिया। उस शख्स को दे दिया कि लो, लेकर जाओ, अपने घर मकान खरीदो, अच्छी अच्छी चीजें खरीदो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी पढ़ाई दो, अच्छे कपड़े दो। वो इंसान की जिंदगी बदल गई। वो अच्छा खाना खाने लगा, अच्छा कपड़ा पहनने लगा, अच्छे मकान में रहने लगा। उसके अड़ोस पड़ोस के लोग उसे देखकर ये सोचने लगे, ये कौन सा काम करता है जो इतनी फुटानी आजकल झाड़ रहा है। अब लोगों को पता चला ये कौन सेठ के पास काम करता है जहां से इसे इतना पैसा मिलता है। लोग उस सेठ के पास जाना शुरू कर दिए। कोई जाकर कहता, सेठ हमें भी जॉब दे दो, हम बड़े ईमानदारी से काम करेंगे, हम तो उससे भी कम पैसे लेंगे। लेकिन वो सेठ किसी की नहीं सुनता और कहता, वो सेठ, अरे हमने जिसे जॉब पर रखा है वो हमारे घर का सदस्य है, हमारे घर का फर्जन है, वो हमारे घर के
रिश्तेदारों के जैसा है। सेठ को पता है कि लोग किस तरह के होते हैं। वेलकम टू लाइव प्रिंस, वेलकम टू लाइव। अमित कुमार, खुश रहो, बाबा जी का आशीर्वाद है, सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, चिंता मत करो। जो तुम चाहते हो, जायज ख्वाहिश तुम्हारी हमेशा पूरी होगी। बाबा जी का आशीर्वाद है, खुश रहो। सेठ को पता है एक कारोबारी, एक बिजनेसमैन अच्छी तरह से इंसान को पहचानता है, परखता है। उसमें वो चीज़ें मौजूद है, वो जानता है कि मेरा कौन सा स्टाफ, मेरा कौन सा वर्कर किस काबिल है। कहते हैं जोहरी बहुत अच्छी तरह से परखता है हीरे को, बहुत अच्छी तरह से। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे चाहने वालों, मेरे भक्तों, मेरे अजीजों, तुम अपनी जिंदगी में सच के साथ रहो, सच के साथ चलो, किसी का एक पैसा भी मत मारो। तुम चोरी करोगे, बेईमानी करोगे, कभी तुम्हारे रिस्क में बरकत नहीं हो सकती। तुम किसी का हक मारोगे, कभी तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। कुछ पल के लिए तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन वो भी तुमसे छीन लिया जाएगा। तुम हक हलाल की कमाई जिस रोज से कमाना शुरू कर दोगे, तुम्हारे कमाई में बरकत होने लग जाएगी। तुम्हारे पास जो चीजें नहीं है, उसे उधार कर्ज लेकर हरगिज मत लेना, हरगिज। जो चीज नहीं है, नहीं है। जब तुम कमाओगे तो खरीद लेना, लेकिन उधार कर्जे वाली जो जिंदगी होती है, बड़ी बुरी होती है। इसकी वजह से तुम परेशान रहोगे। लोन ले लिया है तो लोन चुका चुका कर तुम परेशान रहोगे। जो चीज नहीं है, छोड़ दो, उस रब के हवाले कर दो जिस रब ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है। जिस रोज उसकी मर्जी होगी, उस रोज तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। फकत तुम सच के साथ चलो और बुजुर्गों की दुआ लो, बाबाओं की दुआ लो, तुम्हारा काम हमेशा होगा। तुम मोहब्बत करना सीखो, नफरत को अपने दिमाग से निकाल दो। हमेशा तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम नौकरी के लिए भटकते हो, नौकरी भूल जाओ, एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दो। छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। जिन कामों में तुम्हें शर्म लगती है, वो काम तुम शुरू कर दो। जिस रोज तुम काम शुरू कर दोगे, उस रोज तुम्हारी जिंदगी एक नई गुलशन लेकर तुम्हारी पास चली आएगी और तुम उसके मालिक हो जाओगे। बड़ा अजीब सा लगता होगा जब आप सड़क पर लोगों को देखते होंगे कि एक हाथों में उसके थैला होता है और दूसरे हाथों में बच्चों का खिलौना होता है। वो चिल्लाता रहता है,
10 रुपए की गुड़िया है, 10 रुपए का गुड्डा है, 10 रुपए का बाजा है। आपने देखा होगा बाजारों में, वो किसी की नौकरी नहीं कर रहा है, वो खुद की नौकरी कर रहा है, वो एक बिजनेस कर रहा है। लेकिन वो फकत बाजार में अगर घूम घूम कर रह गया तो वो बाजार में घूम घूम कर ही रह जाएगा। अगर वो उस खिलौने को किसी दूसरे के पास सेल करने लग जाएगा तो उसे कोई बिजनेसमैन बनने में रोक ही नहीं पाएगा। तुम अगर सोच लोगे कि आज तुम्हें 200 रुपये 500 रुपये ही कमाने हैं तो तुम उतने ही कमाओगे। तुम अगर सोच लोगे कि मुझे रोजाना 2000 रुपये कमाने हैं तो तुम 2000 रुपये कमाओगे। 2000 रुपये कमाने के लिए तुम्हें ऐसा काम करना होगा जो मेहनत से हो और दिमाग से भी हो और उस कमाई में ना कोई हराम कारी हो। सिंपल है। आज के डेट में अगर तुम्हारे पास कोई कारोबार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है तो एक छोटा सा खाने का स्टॉल कहीं पर लगा लो। अरे सुबह का नाश्ता ही बेचोगे तो तुम्हारी जेब में 500 रुपये बच आएंगे आराम से। सुबह के नाश्ता बेचने के बाद फिर एक आइटम बना लो जो दोपहर में लोग खाते हैं, खाना। शाम के टाइम में नाश्ता बना लो। बहुत सारी चीजें हैं, लोग खाएंगे। रात के वक्त खाना बना लो, लोग खाएंगे। स्विगी जोमेटो एप्लीकेशन पर अपने खाने का शॉप बना लो, लोग खाने का ऑर्डर देंगे, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आने लग जाएंगे। तुम नौकरी के पीछे भागते हो, नौकरी में तुम्हें ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलेगी, तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं होंगे। तुम आज अगर एक स्टॉल पर मेहनत कर लोगे तो कल तुम 1 से 10 स्टॉल खड़े कर लोगे। एक शहर से कई शहर में तुम अपने कई स्टॉल खड़े कर लोगे। शुरू करो, शुरुआत तो करके देखो, तुम कामयाब हो जाओगे। शुरुआत करके देखो, कामयाब हो जाओगे। खाली तुम सो सो कर सपने देखोगे तो क्या कामयाब होगे। दौलत सबकी जरूरत है, दौलत माशूका है, दौलत आरूत है, दौलत महबूबा है। अरे दौलत से ही तो हर कोई प्यार करता है। देखो जी दोस्तों, जिंदगी में इंसान हारने उस वक्त लगता है जब वो किसी चीज को बहुत ज्यादा मेहनत से पाता है, बहुत मेहनत से पाता है। जैसे कि वो पढ़ाई करता है, जैसे कि वो कोई काम सीखता है, जैसे वो कोई कोर्स करता है। हर इंसान कुछ ना कुछ करता है और उसका सीखा हुआ वो काम उसे कामयाब नहीं कर सका तो समझ लो वो नाकाम हो जाता है। बहुत सारे लोगों की हिम्मत जवाब दे देती है, दिल टूट जाता है।
लेकिन दोस्तों, इसी में से एक जिंदगी ऐसी भी निकलती है, अगर तुम सोचने लग जाओ कि जिन चीज़ों को तुमने बहुत मेहनत से पाया था वो आज तुम्हारे पास नहीं है, उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उसकी बेनिफिट नहीं मिल रही है, उस चीज़ को छोड़ दो, दूसरे चीज़ों में निकल जाओ, तलाशो। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे कारोबार है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस है, कपड़ों के बिजनेस है, कपड़ों की फैक्ट्रियां डालो, लेकिन तुम्हारे पास उतने अमाउंट का। आजकल सबसे ज़्यादा लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। क्या भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, क्या करोगे? पढ़ाई करने के बाद आजकल सबसे ज़्यादा लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नशा है। इसलिए नशा है क्योंकि आज आप जो देख रहे हैं सारे सॉफ्टवेयर का ही तो काम है, लेकिन बिजनेस कौन करेंगे? लोगों को ज़रूरत है। आपके पास बहुत तरीके हैं। अगर तुम किसी की नौकरी करते हो तो नौकरी करो, कमाओ पैसे, मना नहीं है। लेकिन दोस्तों, चाहो कि तुम्हारा खुद का एक बिजनेस खड़ा हो जाए, तुम नौकरी भी करते रहो और तुम्हारा खुद का कोई बिजनेस खड़ा है, तो वहां से तुम्हारी आमदनी शुरू हो जाएगी, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम मोहताज नहीं रहोगे, तुम हमेशा खुश रहोगे। याद रखो। और पैसे कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत की जाती है, वरना चोर चोरी करके हवालात में जमा हो जाता है। लेकिन जो मेहनत से रोजी रोटी कमाता है वो हमेशा खुश रहता है। हाँ, याद रखो, हमेशा खुश रहता है। मेहनत की रोटी बड़ी प्यारी लगती है, खाने में अच्छी लगती है, और जो इधर उधर से छीन छान कर खाते हैं उनकी रोटी अच्छी नहीं होती, हरगिज अच्छी नहीं होती। जितने भी सफल इंसान हैं इस दुनिया में, जितने भी अमीर इंसान हैं इस दुनिया में, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, और किसी को ख़ानदानी दौलत मिल गई विरासत में तो वो उसके नसीब में था। दोस्तों, तुम्हारे नसीब में विरासत की दौलत नहीं है तो क्या करोगे? तुम्हारे बाप ने मेहनत नहीं किया, इसलिए तुम्हारे नसीब में विरासत की दौलत नहीं थी। अगर तुम्हारे बाप ने मेहनत किया होता तो आज तुम गरीब नहीं कहलाते, नहीं कहलाते। क्या करोगे? तुम्हारा नसीब ही था गरीबी। कम से कम इस दुनिया में 99% ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, केवल 1% लोग हैं जो अमीर हैं इस दुनिया में। जो होशियार लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, वो अपनी औलादों के लिए बहुत सारा रुपया खजाना रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी औलादें आगे चलकर आराम की ज़िंदगी गुजारे, उन्हें पैसों की तकलीफ ना हो। लेकिन क्या करोगे?
ہر انسان کے پاس یہ سہولت نہیں ہے دوستو، نہیں ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ غریب لوگ ہیں، سب سے زیادہ۔ اس دنیا کا ایسا کوئی دیش نہیں جو غریبی کا سامنا نہیں کرتا۔ ہر دیش غریبی کی مار جھیل رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کو ان کی غریبی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ بہت سارے لوگ چھپائے رہتے ہیں۔ کیا کریں گے اپنے دکھ بیان کر کر اوروں کو؟ کیا فائدہ اپنی غریبی دکھا کر اوروں کو؟ لوگ تو مذاق اڑائیں گے، بات حقیقت ہے۔ لیکن جس روز تمہارے پاس غریبی کو دور کرنے کے لیے دھن آنا شروع ہو جائے گا، اس روز سے ہی لوگ تم پر نظر لگانا شروع کر دیں گے۔ یاد رکھو گے بات میں، ذرا سی چمک تمہارے چہرے پر آئی کہ لوگوں کا آواز نکلنا شروع ہو جائے گا، اور وہی نظر لگ جاتی ہے آپ لوگوں کو۔ وہ نظر بڑی بری لگتی ہے، بہت بری لگتی ہے۔ اگر تم کہیں پہ آرام فرما رہے ہو تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ ارے بھائی بڑا آرام سے رہتا ہے، دیکھو اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، بہت اس کے پاس پیسے ہیں، بہت خزانے ہیں۔ اندر سے تمہاری حالت بری ہے، تم بہت دکھی ہو، بڑے تکلیف میں ہو، لیکن لوگ تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تو یہی دیکھ رہے تم چمک رہے ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ تمہارے درد کو کوئی نہیں سن سکتا۔ تم بیان بھی کرو گے کہ میں بہت دکھی ہوں، بڑے تکلیف میں ہوں، تو لوگ وشواس نہیں کر سکتے، بلیو نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے چہرے پر ہنسی ہے، تمہارے چہرے پر وہ رونق موجود ہے، تمہارا جو نام ہے، تمہارا جو اسٹیٹس ہے، لوگ جانتے ہیں کہ تم کون ہو۔ اور وہی لوگ دیکھیں گے کہ تمہارے گھر نہیں رہے، تم گھر سے بے دخل ہو گئے ہو، تمہارے بیوی بچے سڑک پر آ گئے ہیں، تم سڑک پر بستر لگا کے رہ رہے ہو، تم ایک ایک ان کے لیے ترس رہے ہو، تم لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہو، تب شاید لوگ تم پر دیا کریں گے، ترس کھائیں گے، تو شاید کوئی روٹی تمہارے سامنے دے ڈالے۔ اور جو تمہارے اپنے ہوں گے، جو تمہیں جاننے والے ہوں گے، وہ تمہیں دیکھ کر ہنستے رہیں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے، اور تمہیں بھی خراب لگے گا۔ ہاں، لگے گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ آنے والے وقت میں تمہاری اولادیں، تمہارے بیوی، تمہارے بچے سڑکوں پر آ کر بھیک مانگے؟ اگر تم نہیں چاہتے ہو تو 24 گھنٹہ محنت کرو اور خوب سارے پیسے کماؤ اور اپنے بیوی بچوں کو سارے پیسے دے دو، تاکہ تمہارے بیوی بچے آنے والے وقت میں بھیک نہ مانگے۔ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، اچھی پڑھائی لکھائی کرا کر انہیں ڈاکٹر، پولیس آفیسر، وکیل، پائلٹ یہ سب بناؤ، تاکہ تمہیں بھی وہ کما کما کر اچھے سے دیں گے۔ تم اپنی اولادوں کو ایسے ہی پیدا کرتے اور چھوڑ دیتے،
ان کی فکر نہیں کرتے، ان کے نام پر دھن نہیں رکھتے، تو ذرا سوچو ان کا کیا حال ہوگا؟ سوچو وہ کیا بنائیں گے اپنی زندگی میں؟ نہ انہوں نے اچھی تعلیم پائی ہے، نہ کوئی ڈگری ہے ان کے پاس، نوکری مانگنے جاتے ہیں تو نوکری بھی نہیں ملتی، وہ بے روزگار ہے، وہ کیا بنائیں گے؟ نہ تمہارے پاس گھر ہے، وہ اولادیں تمہاری سڑکوں پر بھیک مانگتی نظر آئے گی، وہ گھر کے لیے ترستے رہ جائیں گے، انہیں گھر نہیں ملیں گے، بھاڑے کے مکان میں رہ رہ کر اپنی زندگی گزار دیں گے، اور جب بھی ان کے دل سے آہ نکلے گی تو بد دعا تمہیں ہی لگے گی، کیونکہ تم ان کے ماں باپ ہو۔ تم نے اگر اچھی پرورش کی ہوتی اپنے بچوں کی تو آج تمہارے بچے ایک لاٹ صاحب کی طرح اپنے بینگلو میں آرام کرتے، نوکر چاکر ہوتے، لیکن تم نے تو جیسے کہتے نا وہ گلی کے کتے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے گلی کے کتے کو، اور ایک وہ کتے ہیں جو بدیشی کتے ہیں، کسی میڈم کی گود میں کھیلتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے اس دنیا میں انسانوں کی زندگی ہے۔ بہت ایسے ماں باپ اس دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کی پڑھائی کے پیچھے اپنا پیسہ خرچ کیا ہے، بڑی محنت سے۔ وہ بچے سفل ہوں گے، انہیں کامیابی ملے گی۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھانے کے خاطر اپنا گھر تک بیچ دیتے ہیں اور بچے کو اچھی پڑھائی کرا کر اپنے بچے کا خواب پورا کرتے ہیں۔ دیکھو بچے کو جب انسان پالتا ہے تو ماں باپ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بچے کو کیا بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، سپاہی بنانا ہے، آئی پی ایس آفیسر بنانا ہے یا پردھان منتری بنانا ہے۔ یہ تو بچپن میں خواب ماں باپ دیکھتے ہیں، لیکن کچھ جاہل ماں باپ ایسے بھی اس دنیا میں ہیں جو بچہ صرف پیدا کرنا جانتے ہیں، وہ بچے کے لیے کوئی خواب نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں یہ گدھا کب کھڑا ہو جائے کہ مجھے کما کر کھلائے گا اور میں خوش رہوں گا۔ ایسے ماں باپ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، اور وہ ماں باپ ساری زندگی روتے بھی رہیں گے، ان کو کبھی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی سوچ ہی غلط تھی، اور وہ قبر میں بھی جائیں گے تو اپنی اولادوں کی وجہ سے وہ سزا پائیں گے۔ دنیا میں جب تک ان کی اولادیں رہیں گی، اولادیں تکلیف جھیلیں گی، اولادیں غلط کام کریں گی، اس کی بھی سزا ماں باپ کو پہنچتی ہے۔ اگر کوئی اولاد گناہ بھی کرتا ہے تو اس کی سزا ماں باپ کو ملتی ہے، یاد رکھو، کیونکہ تم نے اولاد جنا ہے اور اس کی تربیت اچھی نہیں کی۔ اگر اس کی تربیت اچھی کی ہوتی، اس کے پیچھے محنت کیا ہوتا تو آج تمہاری اولادیں در بدر بھٹکتی نہیں، سڑکوں پہ لڑائی جھگڑا کرتی نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ دیکھ لو نظر اٹھا کر کس طرح سے سڑکوں پہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں لوگ۔ ان لوگوں کا قصور نہیں، ان کے ماں باپ کا قصور ہے۔ اگر ماں باپ نے اچھی تربیت دی ہوتی تو آج وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، وہ بھی ایک شریف انسان کی طرح اپنی زندگی گزارتے۔ لیکن آپ کیا چاہتے ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ آنے والا وقت جو آج آپ دیکھ رہے ہو اس سے بھی برا حال ہوگا غریبوں کا؟
महंगाई आसमान छू चुकी है। जो इंटरनेट आप देख रहे हो, जिसकी आदत आपको लग चुकी है, पहले तो आप महीने का 100 रुपये भी खर्च नहीं करते थे, आज महीने में इंटरनेट 400 रुपये लेता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों खरबों रुपए कमा कर बैठ चुकी है, कमा रही है, लेकिन तुम्हें कमाई नहीं मिल रही है। तुम आदी हो गए हो इंटरनेट के। तुम अपना समय गंवा रहे हो फालतू में इंटरनेट पर। तुम्हें अपना समय गंवाना चाहिए तो अपने कारोबार पर। जो काम तुम करते हो उस काम से दिल लगी लगा लो। पैसा ही सब कुछ है। तुम बैठ गए, देखा शाहरुख खान ने ऐड दिया, वो क्या बोलते, रमी रमी खेलो, उसमें तुम करोड़पति बन जाओगे। अरे शाहरुख खान करोड़ों रुपए लेकर वो एडवर्टाइज देता है, लेकिन तुम करोड़पति कभी नहीं बन सकते। तुम भिखारी हो और भिखारी ही रहोगे। क्यों? तुमने शाहरुख खान को फॉलो कर लिया, वो गेम खेलना सिखाता है। अरे वो कोई भी जुआ तुम्हें करोड़पति नहीं बना सकता। वो भूले भटके कोई लॉटरी किसी की लग गई, शायद 2-4 रुपये वो कमा लिया, लेकिन आज पता चलता है कि लोग मोबाइल में बैठे हुए हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई 50 रुपये का खर्चा करता, कोई 500 रुपये का खर्चा करता। रोज़ाना तुम जुआ खेल रहे हो, यही सोच कर खेल रहे हो कि मैं भी करोड़पति बन जाऊं। अरे भाई, ये लूटा जा रहा है तुम्हें। तुम्हें ज्ञान नहीं मिल रहा है, इससे कोई फायदा नहीं। जो तुम अपनी किस्मत को आजमाने के लिए जिस रास्ते को अपना रहे हो, वो रास्ता तुम्हारी किस्मत को बुलंदी की सीढ़ी पे कभी नहीं ले जा सकता, बल्कि तुम्हारा नाश्ता खाना, तुम्हारे बच्चों का हक तुमसे वो छीन लेता। तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो तो जाओ, अपना खुद का कोई एक छोटा सा बिजनेस शुरू करो और देखो तुम्हारी किस्मत में क्या है। देखो, जरा देखो, खुद का एक बार बिजनेस करके नौकरी करने की चाहत ही भूल जाओगे। कोई बड़े सिटी में जाने की जरूरत नहीं। जिस जगह पे रहते हो, जिस घर पे रहते हो, वहीं से शुरू करो, वहीं तरक्की पाओगे। अरे कुछ समझ में नहीं आता है तो बाजार से कपड़े लेकर आ जाओ और सेल करो। बच्चों का, बड़ों का, मर्दों का, औरतों का, सबका लेकर आ जाओ, सेल करो। कुछ समझ में नहीं आता है, बाजार से सब्जी खरीद ले आओ, वो सेल करो। अरे कुछ करो, खुद का करो। बहुत लोग ये कहते हुए नजर आएंगे कि यार मैंने पढ़ाई की है, मैं। अबे यार, पढ़ाई छोड़ो, भूल जाओ। पढ़ाई तुमने की, ज्ञान लिया, वो भी काम आएगा। कोई बिजनेस करो। अरे कुछ समझ में नहीं आता है तो गरम गरम समोसा बनाकर सेल किया करो, वही तुम्हें 1000-500 रुपये डेली देगा। अगर वही डेली 500 रुपये अगर देना शुरू कर दिया तो महीने का 15,000 रुपया तुम्हारी जेब में बच जाएगा। याद रखो बात को। तुम मेहनत नहीं करोगे तो कैसे होगा बोलो? फिर तो वही हाल होगा कि जिस तरह से तुम इस दुनिया में रो रहे हो, तरस रहे हो, उसी तरह से तुम्हारी आने वाली नस्लें भी रोएंगी, तरसेंगी और तुम पर लानत
मलामत करती रहेंगी। याद रखो, क्योंकि तुमने ऑलरेडी किसी की जिंदगी बर्बाद की है खुद से। बच्चा पैदा करके तुमने अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली और अपने बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। जाहिर सी बात है। अरे मैंने तो कई करोड़पति लोगों को देखा है कि उनके घर में एक ही बच्चा होता है और कहते हैं कि यही बच्चे को पालना, इसकी परवरिश करना, इसकी पढ़ाई लिखाई करानी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यहाँ तो लोगों के पास देखते हैं 6-6 बच्चे पैदा करके रखे हैं और किसी के पास सही तालीम नहीं। और उसके बाद उनके माँ बाप उन बच्चों को ताना भी देते हैं। हाँ, ताना भी देते हैं कि जैसे कितना बड़ा एहसान कर दिया है। और एक गलत फहमी है औरतों के अंदर में, कहते हैं कि दूध नहीं बख्शेंगे। अबे दूध बख्शाया जाता भी नहीं है। हाँ, ये तो एक वायरस है तुम लोगों के दिमाग में, किसी ने फिल्म में दिखा दिया कि दूध का कर्ज होता है। आज इस बात में भी मैं क्लियर कर देता हूं जी, कोई दूध का कर्ज नहीं है, बल्कि वो एक पाप का कर्ज है। याद रखोगे। एक्चुअली में क्या, फिल्म में जो दिखा देते ना, उसी को जाहिल लोग ज्यादा अपने दिमाग में भर लेते हैं और उसी पे वो बड़े गर्व होते हैं। और कुछ बच्चों को कहते हैं उनकी माएँ कि तुम्हारा दूध नहीं बख्शेंगे। दूध कौन बख्शेगा? तो सुन लो, ये दूध बख्शने का कोई रीति रिवाज नहीं है। और जो लोग ये बात वाहियात बातें करते हैं, उन जाहिलों को पता भी नहीं है। हाँ, अरे जब बच्चा पैदा होता है तो औरत के थन में दूध आता है। वो उसकी गरज थी, वो उसकी मजबूरी थी बच्चा पैदा करना, तभी तो उस बच्चे को वो दूध पिलाती है। और वो दूध पिलाती है उस बच्चे को साल 2 साल। बहुत सारी औरतें तो बच्चे को दूध ही नहीं पिलाती, बाहर का दूध पिलाती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कर्ज नहीं है किसी पर, किसी इंसान पर किसी का कोई कर्ज नहीं है, कोई हक नहीं है। कभी आपने जानवर को देखा होगा कि जानवर बच्चे देती हैं, उनके बच्चे बड़े होते हैं, कुछ रोज के बाद वो सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं। कभी जानवरों में देखा कि उनमें बिछड़ना भी हो जाता है, उनका भी तो दुख है बच्चों का। कभी देखा किसी जानवर को कि उसने कहा कि मैं तुम्हारे दूध का कर्ज नहीं बख्शने वाला? ये सब फिल्म की बातें हैं दोस्तों, हकीकत में ऐसी कोई बातें नहीं है, कोई दूध वूध का कर्ज नहीं होता। अरे जिसने बच्चे पैदा किए हैं उसकी भी तो ख्वाहिश है बच्चे परवरिश करने की, उसे भी एक झुनझुना चाहिए था खेलने के लिए। तो भला वो दूध क्यों नहीं पिलाएगी? ये तो बात सही है कि बच्चे बिना दूध के तो परवरिश होंगे नहीं, क्योंकि पैदा होते हुए वो खाते तो नहीं है। बच्चे अगर खाना शुरू कर दे तो फिर कोई बात नहीं है। ये उस खुदा ने इसी तरह से इंसान को पैदा किया है कि वो बच्चा होगा तो वो माँ का दूध पिएगा, और बड़ा होगा तो आपको पता है वो किसका दूध पीता है। मेरे दोस्तों, माँ बाप हर किसी को बनना है, शायद कोई नहीं बन पाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं
کہ तुम बड़े हो गए तो माँ बाप के नाफरमान हो जाओ। जिसने जैसा भला किया है उसको वैसा ही फल मिलेगा। जो माँ बाप जिस तरह से अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, बच्चे भी उनकी उसी तरह से परवरिश करते हैं। सेम जिस माँ बाप ने बच्चे को लाफा पड़ाका लगाया है, तो याद रखो बदला वसूल होता है। आज देखा होगा आपने कि बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को मारते हुए नजर आ रहे। ये उनके पापों का फल मिल रहा है उन्हें, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा बचपन में सताया होगा, तकलीफ दिया होगा। अगर वो माँ बाप बच्चे की अच्छे से परवरिश करते तो वो बच्चा कभी नालायक नहीं होता, कभी नालायक नहीं होता। लेकिन लोगों में एक बात कहूँगा कि मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, अगर आपकी भी ज़िंदगी में कभी ऐसी प्रॉब्लम आई तो इतना याद रख लेना कि सब्र कर लेना, माँ बाप को माफ़ कर देना और वहाँ से चले जाना, उनसे लड़ाई झगड़ा मत करना। क्यों? तुमने अगर सब्र कर लिया तो याद रखना तुम्हारे सब्र का फल तुमको रब दे देगा, क्योंकि वो कनेक्शन वहाँ पे है, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है, बहुत सारी माँओं को देखा है, वो अपने बेटे को इतना ज़्यादा अकोस रही थी, इतना बुरा बुरा बद्दुआ दे रही थी कि मैंने जब सुना तो मैंने उसे कहा, अरे तुम अपने बेटे को फिर पैदा क्यों किया, जब इतना तुम्हें उसे बुरा भला कह रही हो। वो औरत नहीं सुनती, बुढ़िया थी, बहुत अकोसती अपने बेटे को। तो भला मैं ये बात कैसे ना कहूं? बोलो, कैसे ना कहूं कि मुजरिम तुम दोनों हो। तुमने औलाद अगर जना ना होता तो बेचारा वो औलाद बड़ा नहीं होता, और उसी औलाद को पैदा करने के बाद तुम बद्दुआएं देती हो, गाली देती हो, उसे बुरा कहती हो। ऐसी माएँ तुम्हें मिल जाएंगी कहीं ना कहीं सड़कों पर, कहीं ना कहीं तुम्हारे अड़ोस पड़ोस पर। देखो, दरअसल होता क्या है इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको जी। अक्सर ये सब ज़्यादातर मिडिल क्लास के यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मिडिल क्लास वाले जो लोग होते हैं वो अपनी इज्जत की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। कहीं पड़ोसी मेरे ऐब को ना जान जाए, मेरी इज्जत ना चली जाए। अक्सर आपने देखा होगा वो झूठी शान बहुत ज़्यादा जीते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपने अमीरों को देखा होगा कि वो फटे कपड़े पहन के भी सड़कों पे निकल जाते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, या फिर एक वो गरीब शख्स जिसके यहाँ गरीबी का ठप्पा मार दिया गया है, वो भी फटे कपड़े पहन के रहता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मिडिल क्लास के लोगों को आप देखोगे तो उन्हें हमेशा स्टाइल में देखोगे, सूट शर्टिंग में देखोगे। वो ये नहीं कहेंगे हाँ मैं गरीब हूँ, वो ये नहीं कहेंगे मैं बहुत ये तकलीफ में हूँ, नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, मेरे पास तो सारी चीज़ें हैं, मैं खुश हूँ, हमेशा हैप्पी हूँ। वो ऐसी बातें कहते नज़र आएंगे। लेकिन अमीर लोगों को आपने देखा होगा कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जिस हाल में भी चल जाए, क्योंकि उन्हें पता है मेरे लिबास से मेरी पहचान नहीं होती है, मेरे जूते से मेरी औकात देखी नहीं जाती है, मेरे पास क्या है वो तो मैं जानता हूँ। लेकिन गरीब अपने जूते को ज़रूर देखता है, वो ये सोचता है कि मेरा जूता किसी ब्रांड से ज़रूर मैच होना चाहिए, वरना लोग देखेंगे तो कहेंगे देखो ये 2 पैसे का जूता पहन कर है।
یہ ہوتی ہے مڈل کلاس والے لوگوں کی سوچ. اور یہی سوچ کی وجہ سے ان کے گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہی سوچتے ہیں کہ بچے جیسے بڑے ہوں گے کما کما کے مجھے کھلائیں گے اور ہم بیٹھ بیٹھ کے کھائیں گے. ایک کہاوت میں نے سنی تھی جی، نہیں بلکہ حقیقت ہے، کسی بوڑھے شخص نے کہا تھا کہ ہم نے 12 بچے پیدا کیے ہیں. ہم نے کہا اچھا کیوں کیے؟ کہ دیکھ، اگر ایک بچہ نالائق پیدا ہو گیا، وہ مجھے کما کے نہیں کھلایا، کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسرا بچہ کما کے کھلائے گا. یہی سوچ سوچ کر میں نے 12 بچے پیدا کر دیے. میرے دوستوں، میرے چاہنے والوں، ہر انسان کو اپنے ماں باپ پیارے ہوتے ہیں، ہر بچوں کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، ہر ماں باپ کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں. میں یہی کہوں گا، ماڈرن زمانے کے ماڈرن ماں باپ، تمہارے پاس کروڑ روپے ہو جائے تبھی بچے پیدا کرو، کیونکہ آنے والا وقت اونلی فار منی کا ہے. غریبوں کا گزارا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہوگا. ورنہ غریب کے بچے جس طرح سے آج دیکھ رہے ہیں آپ، سڑکوں پر لڑائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چور ڈاکو لٹیرے بن رہے ہیں، وہی ہوگا. کیونکہ زمانہ اتنا تیزی رفتار سے بلندی کو چھو رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، نہیں سوچ سکتے. کل کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا. یہ ہر کوئی جانتا ہے کل صبح ہوگی، کہیں بارش ہوگی، کہیں دھوپ ہوگی، کہیں کسی کے گھر میں کوئی مر جائے گا، کسی کے گھر میں کل شادی ہوگی، اور کسی کے گھر میں کل بچہ پیدا ہوگا. کوئی ماں اپنے بچے کو بد دعا دیتی ہوئی نظر آئے گی، کوئی ماں اپنے بچے کو دعا دیتی نظر آئے گی. یہی تو اس دنیا میں چلا آ رہا ہے. لیکن دوستوں، میں یہی کہوں گا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ جتنا بھی ظلم کرے، تم ان سے ناتا توڑ کر سائڈ ہو جاؤ، لیکن اپنے ماں باپ کو تکلیف مت دینا. ماں باپ نے گالی دے دیا، مار دیا، ماں باپ کا گھر چھوڑ دو، نہیں رہنا ہے تمہارے ساتھ، جدا ہو جاؤ. نہیں چاہیے ماں باپ کی دولت، رکھ تو اپنی دولت اپنے پاس، نہیں چاہیے تیری دولت. دیکھو، جو امیر ماں باپ رہتے ہیں وہ بچوں کو نچاتے ہیں اپنی انگلیوں پر، اور جو غریب ماں باپ رہتے ہیں وہ بچوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں روٹی کے خاطر. اور جو مڈل کلاس کے رہتے ہیں وہ ماں باپ بڑے چالاک ہوتے ہیں. وہ اپنے پاس خزانہ چھپا کے رکھتے ہیں، جانتے ہیں ہمارا بچہ بڑا بیٹا نمک حرام نکلے گا، ایک وقت آئے گا یہ ہمیں نہیں سیوا کرے گا. اسی لیے مڈل کلاس کے لوگ اپنا جمع پوجی چھپا کے رکھتے ہیں. خیر، سبھی کا یہی دستور ہے. کسی کو وراثت میں ماں باپ کی دولت مل گئی تو انہیں دولت کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اور جن کے پاس دولت نہیں ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جی، دولت بنانے میں اس انسان کی جان چلی جاتی ہے، اور اس کی اولاد پھر عیش کرتی ہے. میں ایک لڑکے کو دیکھتا ہوں، وہ میرا ساتھی تھا، وہ گدھے کی طرح کام کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، بہت سارے وہ پیسے کماتا ہے، لیکن وہ بی بی کا سکھ نہیں پاتا ہے. بی بی کا سکھ کون انسان پاتا ہے؟ جس کی بی بی 3 وقت کا کھانا بنا کر اپنے پتی کو روزانہ
दस्तरखान के सामने रख दे, वो इंसान सबसे ज़्यादा खुशी है इस दुनिया में। मैं देखता हूँ उस इंसान को, वो साल भर में ऐसा कोई रोज़ नहीं होता जो काम नहीं करता, वो हमेशा काम करता है। खूब सारे ज़मीन उसने बना लिए, बहुत सारे पैसे बैंक बैलेंस कर लिए, लेकिन वो अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर दूसरे स्टेट में रहता है। मैंने उससे पूछा कि तू भला इतना ज़्यादा पैसा कमा कर फिर क्या फ़ायदा, जब तुझे ना बीवी का सुख मिलता है ना बच्चों का प्यार मिलता है। कहता है मोबाइल में बात कर लेता हूँ जी, और साल में एक बार चला जाता हूँ। उसे भी पता है, लेकिन वो कहता है मैं बड़ा गरीब था, मैंने अपने बाप को देखा कि वो मुझे 3 वक्त का खाना भी नहीं खिला पाता था। इसलिए बोलकर मैं आज मेहनत करता हूँ ताकि मेरे बच्चे भूखे ना मरे, मेरे बच्चों को गरीबी ना सताए। इसलिए इतनी दौलत बना के रख दूंगा ताकि बच्चे बड़े होकर ये कहें क्या मेरे पास सब कुछ है। मैं अभी तुम्हारे सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन वो उस लड़के को मैं देख रहा हूँ कि वो अभी भी इस वक्त काम कर रहा है। बड़ा मेहनती लड़का, सर के सारे बाल उसके उड़ गए, इतना ज्यादा वो मेहनत करता है, बहुत ज्यादा वो पैसा कमाता है। हाँ, लेकिन उसकी ख्वाहिश अभी तक पैसे कमाने के लिए कम नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उसने ये सोच रखा है कि वो इतनी दौलत बना के रख देगा कि उसके बच्चे कभी दौलत के लिए तरसेंगे नहीं। तो बात यहाँ पे साफ है कि किसी एक को अपनी जिंदगी में कुर्बानी देनी होगी। हकीकत है, अगर बाप मेहनत कर गया, दौलत बना के रख दिया, तो बेटा आराम करेगा और उस दौलत को आगे बढ़ाएगा। और अगर बाप ही कंगाली था, भिखारी था, तो शायद किसी का बेटा अमीर बन जाए, वरना वो भी अपने बाप की ही तरह दुनिया में दिन गुजारेगा। मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, इस जालिम दुनिया में गरीबों का कोई हमदर्द नहीं, ये बात याद रखना। और अगर दौलत नहीं तो इस दुनिया में जीने का फिर कोई मजा भी नहीं। काश खबर होती कि जिंदगी गमों तकलीफों की गुलाम होती है, तो हम भी खुशी से जी लेते मौत के इंतजार में। शर्मा जी, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों।